Hello students, let's read the question. Our question says go through the given statement regarding an order and choose the codes with all correct statement. आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं किसके रिगार्डिंग, ऑर्डर के रिगार्डिंग. ठीक है, आपको उसमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है. ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एन असेंबलेज ऑफ फैमिलीज. बी सेकंड है, इट contains less similar characters than genre. Third है, it is higher in systematic hierarchy than class. फोर्थ है, it is higher and systematic hierarchy than phylum. नीचे आपको चार ऑप्शन भी दिए गए हैं. ऑप्शन ए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन सी सेकेंड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी सेकेंड एंड थर्ड. इसमें से आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है. सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे की कंसेप्ट की. यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट है हायरार्की और क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो बेसिकली बच्चों, जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती है. टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती है जिसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर कैटेगरी में रखा जाता है. ठीक है, सो ये हायरार्की ऐसे होती है, आप ऐसे समझ लीजिए इस तरीके से. ठीक है, सबसे छोटी हो गया स्पीशीज, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, then phylum, and last and largest is kingdom. So अब ये हमारा जो क्वेश्चन है किसके बेस पे, ऑर्डर के बेस पे है. ठीक है, ये कह रहा है इट इज एन असेंबलेज ऑफ फैमिलीज. देखिए, जो हमारा ऑर्डर है, ठीक है, क्या है, देखो ऐसे होता है, स्पीशीज होती हैं, स्पीशीज एक पर्टिकुलर स्पीशीज होती है, स्पीशीज से मिलके क्या बना आपका जीनस. ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज से मिलके, देन डिफरेंट जीनस से मिलके बनता है फैमिली, एंड डिफरेंट फैमिलीज से मिलके बनता है ऑर्डर, डिफरेंट ऑर्डर्स से मिलके बनती है क्लास, डिफरेंट क्लास से मिलके बनता है फाइलम, एंड डिफरेंट फाइलम से मिलके क्या बनता है, किंगडम. जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं किंगडम का, तो एनिमल किंगडम है. अब इसमें क्या है, डिफरेंट फाइलम्स है, लाइक ऑर्थोपोडा, इकिडनोडर्मेटा, एंड नाइडेरिया, एंड platyhelminthes. These all are phylums, so they comes under kingdom. So आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज एन असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, यस, ये स्टेटमेंट तो हमारा ठीक है. इट कंटेन लेस सिमिलर कैरेक्टर देन जेनरा. ये क्या कह रहा है कि ये जेनरा के कंपेयर में इसमें लेस सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं. यस, क्योंकि जो देखिए, जो हमारी स्पीशीज होती हैं उसमें मोर सिमिलर कैरेक्टर, जीनस में मोर सिमिलर कैरेक्टर्स वाली स्पीशीज होती हैं. ठीक है, बट जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं कैरेक्टर्स की जो हमारी सिमिलैरिटी है वो कम होती जाती है. जैसे जैसे आपकी हायरार्की बढ़ती जाएगी कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटी कम होती जाएगी. ठीक है, सो ये बात एकदम ठीक है कि इट कंटेन्स लेस सिमिलर कैरेक्टर देन जेनरा. ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट पे. जो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों, वो क्या कह रही है, इट इज हायर इन सिस्टमेटिक हायरार्की देन क्लास. अब देखते हैं, नो, इट इज लोअर देन क्लास, है ना, क्योंकि देखिए ये लार्जेस्ट, ये उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा एंड सबसे छोटा. तो फैमिलीज जो है हमारी कैटेगरी, वो क्लास से क्या है, स्मॉल है, नॉट लार्ज. सो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया. इसके बाद क्या है, इट इज हायर इन सिस्टमेटिक हायरार्की देन फाइलम. नो, इट इज नॉट हायरार्की देन फाइलम. सो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हुआ, हमारा स्टेटमेंट कौन कौन सा सही है, फर्स्ट एंड सेकंड हमारे ऑर्डर के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट सही है.
So our correct answer will be option B, that is first and second. I hope you understood this well. Best of luck.